कथा में हम लोग सुदामा जी के घर पहुँचने की कथा सुन रहे थे। उस स्थान को देखकर, जिस स्थान पे वो पहले रह रहे थे, सोचने लगे कि मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है। यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो यह ऐसा कैसे हो गया। इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का शुभागमन सुनकर ब्राह्मणी को अपार आनंद हुआ और वह हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल वन से पधारी हों। पतिदेव को देखते ही पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपने नेत्र बंद कर दिए। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन आलिंगन भी। यहाँ पर एक सूत्र आया कि स्त्री को पति को नमस्कार करना चाहिए। फिर प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहनी हुई दासियों के बीच में विमान स्थित देवांगना के समान अत्यंत शोभायमान एवं देदीप्यमान हो रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का निवास स्थान। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात्र से मढ़े हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह श्वेत और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से चवर वहाँ रखे हुए थे जिनमें सोने की डंडियाँ लगी हुई थी। सोने के सिंहासन शोभायमान हो रहे थे जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियाँ लगी हुई थी। ऐसे चंदोवे भी झिलमिला रहे थे जिनमें मोतियों की लड़ियाँ लटक रही थी। स्फटिक मणि की स्वच्छ भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी। रत्न निर्मित स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर और उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसीलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा, इसीलिए सामने कुछ कहते नहीं। मेरे यदुवंश शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस मेघ से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी थोड़ा ही समझता है। मेरे प्यारे सखा श्री कृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी कर दे तो वे उसको बहुत मान लेते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया। मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं।
सदा सर्वदा उन्हीं गुणों के एकमात्र निवास स्थान महानुभाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग प्राप्त हो। अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोष जानते हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के मद से पतन हो जाता है, इसीलिए वे अपने और दूरदर्शी भक्त को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। और दूरदर्शी भक्त परीक्षित, अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे ब्राह्मण देवता त्याग पूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव भय भक्त भयहारी यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजित हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं और वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो जाते हैं। ध्यान के आवेग से उनकी अविद्या की गांठ कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय है, प्राप्त किया। तो ध्यान का महत्व क्या है? ध्यान के बारे में थोड़ा सा जानिए कि स्थूल शरीर में काम की, मन में वासना की, बुद्धि में प्रणय की इच्छा रहती है। स्थूल शरीर में काम, मन में वासना, बुद्धि में प्रणय, लेकिन जब तीनों का एक जगह मिलन हो जाए तो वही ईश्वर से प्रेम कहलाता है। ईश्वर से प्रेम कहलाता है तब जब तीनों का मिलन एक जगह हो जाए। अलग अलग वो काम करता है। अगर मन अलग काम करे, स्थूल शरीर अलग काम करे, बुद्धि अलग काम करे तो नहीं। तीनों अलग अलग कोई काम का नहीं है। बुजुर्गों के पास होश होता है और जवानों के पास जोश होता है, और दोनों जब मिलते हैं तब कोई अच्छा काम होता है। इसी तरह से इसको भी समझना जो तीनों ऊपर वाले बताए। बाहरी देवालय तो इंसान ने बनाए हैं, जो मंदिर है, मस्जिद है, जो भी है, बाहरी देवालय तो इंसान ने बनाए था। मूर्ति स्थापित कर उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा किया एवं दिन रात पूजा करने में लगे हुए हैं। सोचो, और यह शरीर रूपी देवालय तो साक्षात ईश्वर ने बनाया तथा उसमें खुद अपनी प्राण प्रतिष्ठा किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का अंश प्राण प्रतिष्ठित अपने किए उसमें। तो भगवान खुद प्राण प्रतिष्ठा कर विराजमान हो गए। तो उनकी तरफ न देखो, उनकी तरफ देखो, यही ध्यान है। वहाँ पूरा ध्यान लगावें। अंध और अंधकार कटेगा, मिटेगा और अंतः प्रज्ञा को जगाएगा। अंतः प्रज्ञा को जगाएगा, अंधकार मिटेगा। लेकिन इसके लिए वर्तमान समय में क्या है कि विद्याओं का बहुत सारे विद्या जो हैं इसमें भ्रमित करने वाले हो गए। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ये वो महर्षि महेश योगी का नाम सुना होगा तुम लोग, अमेरिका में हैं, मर गए। तो उनके द्वारा एक दिया गया ध्यान की तकनीक। तो इस तकनीक में क्या है कि मंत्र, कोई मंत्र देते थे और उसमें कहते थे कि उस पर ध्यान कीजिए आप। इसके तहत मन ही मन में एक शब्द, आवाज़ या मंत्र को दोहराते हैं और 20 मिनट के लिए दिन में 2 बार इससे मस्तिष्क में एंड्रोफिन्स नामक हार्मोन, एंड्रोफिन्स नामक हार्मोन कहते हैं मस्तिष्क में होता है, वो जग जाता है।
जारी होता है जो चित्त को शांति देता है। इसीलिए इस योग को पश्चिमी देशों में लोग करते हैं। दूसरा है जिसमें इसके तहत भी एक अलग और सामान्य ध्वनि को दोहराना हो जाता है दिन में 2 बार आधे घंटे के लिए, यह भी एक प्रकार के ध्यान है। तीसरा है जो आर्ट ऑफ लिविंग रविशंकर के द्वारा, इनका नाम है सुदर्शन क्रिया, और इस क्रिया में 3 तत्व हैं। उज्जैनी प्राणायाम, इसमें लंबे और गहरे सांस लेना पड़ता है। कई बार लेना है सुदर्शन क्रिया को आप लोग देखिए। भस्त्रिका प्राणायाम 2-3 मिनट जोर से श्वास लीजिए और छोड़िए। और उसके बाद तीसरा है चक्रीय श्वसन, इसमें धीमी, मध्यम और तीव्र गति में लयबद्ध श्वास लिया जाता है। ये ध्यान की क्रिया सब बता रहे हैं। और अंत में आपको धीरे से शांति मिलेगी और 15 मिनट आप जो है योग निद्रा में चले जाइए, हो जाइए। और चौथा एक और है जिसको कहते हैं गौतम बुद्ध के समय से हुआ रहा, उसको विपश्यना योग कहते हैं। इसमें क्या है कि श्वसन और मन में होने वाली वाइब्रेशन पर ध्यान देना पड़ता है। अपने सांसों के लयबद्धता और शरीर के दूसरे भागों में केंद्रित होना, इसी में अपने को जोड़ना, ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से अभी वर्तमान में इन सब तरीकों से ध्यान की क्रिया बताई गई है। लेकिन गीता में भगवान ने स्वयं ध्यान की क्रिया बताई है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ